Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard EVS 1 lesson number 2 that is motions of the earth. Students इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है पेज नंबर 6 में जब लेसन स्टार्ट होता है तभी टेक अ टॉप स्पिन इट एंड ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। तो क्या देखते हैं हम, जो टॉप होता है स्पिन करता है वो इमेजिनरी लाइन में इस तरीके से घूमता रहता है। द टर्निंग ऑफ दिस टॉप इज़ कॉल्ड रोटेशन। और जो इस तरह से टर्न हो रहा है ना बार बार, इसको बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन इज़ परफॉर्म्ड अराउंड एन एक्सिस। और जो रोटेशन हो रहा है वो एक्सिस पे हो रहा है, कील ऐसे है तो इसी पे घूमता रहता है ना, तो उसकी एक्सिस होती है, उसी पाथ पे वो चलता रहता है। ओके फटाफट आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। जो भी क्वेश्चन है हम सिर्फ फटाफट वही देखते हैं। ये सारे एक्सप्लेनेशन तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने नहीं देखा है एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो तो ज़रूर देख लेना। एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी अपलोडेड है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अलग से बना हुआ है 5th EVS 1 EVS 2, इंग्लिश भी, मराठी भी, हिंदी भी। What is the name given to the changing shapes of the moon that we see? The changing shapes of the moon that we see are called the phases of the moon, है ना, ये पढ़ा हमने phases of the moon. What are the names of the days on which we see a round moon and on which we see no moon at all? So the day on which we see a complete and round moon is called the full moon day. और जिस दिन हम नहीं देख सकते मून को उसको क्या बोलते हैं, न्यू मून डे बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर अच्छे से वीडियो पॉज करके लिखिए। मैं यहाँ पे बहुत टाइम देती हूँ आपको कि आप वीडियो पॉज करके लिख सकें। मैं फटाफट ऐसे ऐसे नहीं स्लाइड करती कि आप पॉज करके लिख ना सकें, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है फिलिंग द ब्लैंक्स, वो देखते हैं। सबका क्वेश्चन, सबका आंसर, सबका दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट सेल्फ इज कॉल्ड। अभी जस्ट पढ़ा हमने, जो अर्थ अपने चारों तरफ घूमती है उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन उसका यहाँ पे है और इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है जो अंडरलाइंड है। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड, तो यहाँ पे क्या आंसर है, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। थर्ड क्या है यहाँ पे, द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव्स राइज टू रिवोल्यूशन, सॉरी नाइट, डे एंड नाइट। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव्स राइज टू डे एंड नाइट। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज, क्या आएगा यहाँ पे, इंक्लाइंड। यहाँ पे क्या आएगा, इंक्लाइंड। द अर्थ टेक्स, क्या होगा, 365 days and 6 hours टू कंप्लीट अराउंड द सन। तो स्टूडेंट्स कितना टाइम तक मैंने यहाँ पे पॉज करके रखा हुआ है, तो इतने में आप आराम से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। ओके, और यहाँ पे देखिए जो दिया गया है 6th का, तो यहाँ पे देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर, द ईयर इज टेकन टू हैव 365 days, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। 7th का क्या आएगा, 7th में देखिए, 7th में आंसर आएगा बिकम बिगर एंड बिगर, बड़ा और बड़ा, ठीक है। 8th में क्या आएगा, द इंक्लिनेशन, यहाँ पे क्या आएगा, ये आंसर है यहाँ पे इंक्लिनेशन। 8 का देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। सबका आंसर देख लिया हमने एक एक करके, ऊपर से क्वेश्चन और नीचे सबका आंसर। क्वेश्चन नहीं भी देखेंगे तो भी आप आंसर लिख सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है और जो आंसर है उसको भी यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। नाउ राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगर फॉल्स है तो उसको वापस से आपको करेक्ट करके लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ़ फॉल्स री राइट देम आफ्टर करेक्टिंग, वापस से लिखना है करेक्ट करके। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में, तो पूछता ही है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट अर्थ रोटेट करता है। ये क्या है, ये यहाँ पे फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन अ लीप ईयर देर आर 28 days इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो क्या है, ये भी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 29 days होता है फेब्रुअरी, लीप ईयर की बात करें तो। थर्ड में क्या है, वी डू नॉट सी द मून इन द स्काई ऑन अ न्यू मून डे, यस, न्यू मून डे के दिन नहीं दिखाई देता, सो दैट इज़ ट्रू। द फोर्थ वन इज द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून डिक्रीजेज इन साइज एंड सीम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर इन शुक्ल पक्ष। नहीं, ये क्या है, तो कृष्ण पक्ष में होता है ना, तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है, तो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है और राइट यहाँ पे किया गया है, स्टेटमेंट राइट किया गया है। 5th का आंसर क्या है, यहाँ पे देखिए देयर इज़ अ वैक्सिंग फेज, है ना। तो यहाँ पे पूरा अपने आंसर क्वेश्चन दोनों मैंने आपको दिखा दिया, अच्छे से दिख रहा है। आंसर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, वर्कबुक कंप्लीट करिए, नोटबुक कंप्लीट करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही पास में है।
व्हाट इज मेंट बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। फुल मून यहाँ पे दिया गया है, न्यू मून, लूनार मंथ, तिथि क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, सब दिया हुआ डिटेल में। फुल मून क्या है, जब पूरा मून हमें दिखता है स्काई में, इसे हम क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं। न्यू मून क्या है, यहाँ पे देखिए, व्हेन द मून इज़ नॉट विजिबल इन द स्काई इट इज़ नोन एज न्यू मून। ये मून है, MOON, और बाकी सब तो दिख रहा है, विजिबल यहाँ पे लिखा हुआ है। लूनार मंथ क्या है, द पीरियड ऑफ 28 to 30 डेज फ्रॉम वन न्यू मून डे टू द न्यू, ये क्या है, वन न्यू मून डे टू द न्यू मून डे इज कॉल्ड अ लूनार मंथ। ओके, एवरी डे इन द लूनार मंथ इज कॉल्ड तिथि। लीप ईयर क्या है, यहाँ पे दिया गया है, फेब्रुअरी हैविंग, HAVING। ठीक है, 6 क्या है, रोटेशन, ये देख लीजिए आंसर यहाँ पे दिया गया है। ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी हुई हैं बुक में भी, तो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए। ये सारी चीज़ें तो आपने आपके बुक में ही दी गई हैं। व्हाट इज़ द इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, इमेजिनरी सर्कल जो नॉर्थ एंड साउथ को, ठीक है, ये हमें पता है, ये क्या इक्वेटर है, जो नॉर्थ को और साउथ को डिवाइड करता है। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द अर्थ मेड बाय द इक्वेटर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर आर टू पार्ट्स ऑफ द अर्थ मेड बाय द इक्वेटर, अभी मैंने बताया आपको वो तो। व्हाट आर पोल्स ऑफ द अर्थ। तो पोल्स क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, हमें पता है, NS लाइन, ठीक है, ये दो है। यूज़ योर ब्रेन पावर, यहाँ पे देखिए दिया गया क्वेश्चन, हाउ मेनी रोटेशन डज द अर्थ कंप्लीट ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो कितने रोटेशन वो कंप्लीट करती है अर्थ सन के अराउंड, यहाँ पे दिया गया है 1 रोटेशन वो कंप्लीट करती है एक दिन में, और कितना लगता है, 365 डेज लगता है, एंड 1/4 डे फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जब वो सन के पूरा चक्कर लगाती है। पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया, आप देख पा रहे हो। इट इज़ द सनराइज एट ईटानगर इन अरुणाचल प्रदेश, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो दिया गया है, मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, भोपाल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑर्डर में लगाना है, कहाँ सबसे पहले होगा, ठीक है, मतलब कि सबसे पहले कहाँ पे सनराइज़ होगा, ठीक है। तो हमें पता है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश कहाँ आता है, इस साइड आता है ना, इंडिया का अगर मैप है इस साइड, तो ईस्ट के साइड, ईस्ट का एकदम आता है ना, तो सबसे पहले हमें वहीं पे दिखता है सन, ईस्ट में, जो ईस्ट में है, ठीक है। और लास्ट में सबसे क्या दिखेगा, महाराष्ट्र, क्योंकि सन क्या होगा, लास्ट में इस तरीके से आएगा ना, ठीक है। ईटानगर सबसे पहले कहाँ पे दिखेगा सनराइज़, अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर में। कोलकाता उसके बाद कहाँ पे, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, फिर भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश जो है, फिर नागपुर महाराष्ट्र में, फिर लास्ट में कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपका, व्हाट इज़ द सोल्यूशन। अमित वांट्स टू टेक हिज ग्रैनी टू ऑस्ट्रेलिया विच इन द सदर्न हेमिस्फीयर बट शी कैन नॉट बेयर वेरी कोल्ड वेदर। वेन शुड दे मेक दिस ट्रिप, मतलब कि वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोल्ड वेदर वो नहीं सह सकती, ठीक है, उसकी जो ग्रैनी है, तो क्या कर सकते हैं। तो देखो ऑस्ट्रेलिया क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। सो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 23 सितंबर टू 22 मार्च देयर इज़ समर, तो यहाँ पे गर्मी रहेगी। सो अमित की जो ग्रैनी है वो ऑस्ट्रेलिया इस पीरियड में जा सकती है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे समर सीज़न रहेगा। अब वहाँ पे तो ठंडी है, लेकिन अगर समर सीजन में जाती है तो वो वहाँ पे बेयर कर सकती है उस ठंडी गर्मी के टाइम में। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 22 मार्च टू 23 सितंबर देयर इज़ विंटर, सो शी शुड अवॉइड गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया एज शी कैन नॉट बेयर द कोल्ड वेदर। तो उसे इस टाइम नहीं जाना चाहिए और इस टाइम जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया वेरियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एज पर द तिथि of the lunar month. So some religions observe the phases of the moon for the celebration. Tell 10 names such festivals. तो देखिए अगर हम बात करें हिंदू धर्म में, तो ये सारे के सारे जो हैं सब तिथि देख के ही होता है। रामनवमी, ठीक है, गोकुलाष्टमी यानी अष्टमी, दशहरा या फिर विजयदशमी, नाग पंचमी, आषाढ़ी एकादशी, है ना, और भाव बीज यानी कि यम द्वितीया जो होता है, महावीर जयंती, नरक चतुर्दशी, धन त्रयोदशी, गणेश चतुर्दशी, ओके, एंड रथ सप्तमी, ये सब के सब तिथि देख के ही होते हैं।
अब इक्वेटर क्या है, ओरली आप बता सकते हो। विच वॉज द रिसेंटली ऑब्जर्व लीप ईयर, रिसेंटली ये लीप ईयर कब हुआ था, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आप गूगल करके भी बता सकते हो, और ये पूरा लेसन अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, इसका आंसर खुद दे सकते हो। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कोई वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन का, क्वेश्चन आंसर का, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जितना आपके डाइजेस्ट में क्वेश्चन आंसर रहेगा मैं यहाँ पे आपको उतना प्रोवाइड करवा रही हूँ। ओके।